हेलो फ्रेंड्स, कैसे रहे बाजार, ये चर्चा आज करेंगे। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो चर्चा करनी है हमें, वो इस बात पर करनी है कि अगले हफ्ते बाजार कैसे रह सकते हैं, क्या न्यूज़ फ्लो रहेगी। देखिएगा, आज का जो बाजार था वो वास्तव में एफएनओ की एक्सपायरी वाला दिन था। आज बाजार जो है बिल्कुल फ्लैट जो है बंद हुए हैं, यानी कि 0.02 माइनस, यानी कि ना के बराबर। यानी कि आज बहुत दिनों के बाद बाजार फ्लैट बंद हुए हैं। और फ्लैट बंद जो हुए हैं वो भी ईयरली एक्सपायरी वाले दिन हुए हैं। आज की जो ईयरली एक्सपायरी थी, तो जो भी सौदे बने हुए थे उन सौदों के अंदर एक ही खास बात थी कि दोनों साइड के सौदे बने हुए थे, और ज़्यादा जो सौदे थे वो शॉर्ट वाले सौदे थे, और वो पहले ही जो है काफ़ी फंसे हुए थे और वो रिकवर हो गए। और बुल्स ने एक दिन को छोड़ दें तो बिल्कुल पूरे महीने सांस नहीं लेने दिया बियर्स को, और बियर्स ने बहुत बड़े जो है लॉसेस इस महीने के अंदर किए होंगे। क्या अब अगले महीने सांस मिलेगी? कैसा रहेगा अगला हफ्ता? तो देखिएगा, अगले हफ्ते पर अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहली बात है कि कल 1 जनवरी को जैसे ही ऑटो के नंबर्स आएंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से इकोनॉमी जो है चल रही है। तो ऑटोमोबाइल्स के डेटा हो सकता है कि थोड़ा सा आपने डीलर के पास माल डाल रखा हो तो उससे सही थोड़ा सा आकलन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो ऑटो के जो डेटा आएंगे वो सही और क्लियर पिक्चर बताएंगे कि किस तरीके से इकोनॉमी चल रही है। तो कल जो ऑटोमोबाइल्स के डेटा हैं, तो मेजर जो कंपनीज हैं, मारुति, हीरो होंडा, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, तो इनके जो है नंबर्स पर नज़र रहेगी। अगर यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव आउटकम आता है तो वो बाजार ने पहले से ही फैक्टरिंग कर रखा है, क्योंकि लिक्विडिटी भी बहुत ज़्यादा रही थी पिछले महीने और काफ़ी अच्छी रैली करने के बाद आज बाजार थोड़ा सा थकता हुआ भी नजर आया। वो भी आगे की चर्चा में बात भी करेंगे। और यहाँ पर अगर नंबर्स वीक हुए तो जो है बुल्स जिन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रखा है तो वो हो सकता है कि अपना थोड़ा प्रॉफिट बुक करने भी आए। दूसरी बात है कि जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो 9-10 तारीख से आने शुरू हो जाएंगे। तो इस हफ्ते के अंदर जो है अभी ये लास्ट ट्रेडिंग डे जो कल बचेगा, और नया साल भी शुरू हो रहा है, तो आप सभी लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं एडवांस में। कल फिर मैं आपको नववर्ष की शुभकामनाएं देता हुआ मिलूंगा। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी कहूँगा कि नववर्ष आपके लिए ऐसा रहे, इतनी रिटर्न्स देने वाला रहे, आपके लिए इतना सुखमय रहे जैसे कि आपके पीछे कोई भी साल ना गए हों। उन सबसे सुखमय और सबसे ज़्यादा वेल्थ क्रिएटिंग स्ट्रोक जो है आपको मिले, और आपके लिए काफ़ी वेल्थ क्रिएशन वाला साल रहे। अब यहाँ पर जब ऑटो के नंबर्स आएंगे, अगर वो वीक होते हैं तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, जिससे मैंने बोला। दूसरी बात है कि जब शेयर प्राइस काफ़ी ऊपर की तरफ आ जाते हैं तो एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती है, स्पेशली ऑटोमोबाइल से, फार्मा से और आईटी से। ये 3 सेक्टर ऐसे जिन्होंने काफ़ी बड़ी रैली की है। तो यहाँ पर जो इनसे आउटकम्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे की उम्मीद है। इसके अलावा जो बैंक्स हैं, दिग्गज बैंक हैं, कोटक बैंक और एचडीएफसी बैंक ने जिस तरीके की रैली की है, इनसे भी काफ़ी उम्मीदें हैं। अगर यहाँ पर रिजल्ट्स किसी भी तरीके से इनके उम्मीदों से नहीं मिले, यानी कि जो भी मार्केट उम्मीद कर रही है उससे अगर वीक हुए, तो आपको जो है एक वोलेटाइल जो मंथ है ये देखने के लिए मिलेगा। तो वोलेटिलिटी इसलिए रहेगी कि जहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस आएंगी वो शेयर और चलेंगे, और जहाँ पर भी वीकनेस होगी वहाँ पर, क्योंकि शेयर प्राइस चल चुके हैं, तो अच्छी खासी जो है सेलिंग भी आपको देखने के लिए मिल सकती है। ये है निफ्टी के बारे में। अब निफ्टी के जो शेयर्स हैं उनमें आपको मैंने बोला कि जो भी दिग्गज हैं उनके रिजल्ट से जो है बात बनेगी। तो कल जो है मुझे कोई बहुत बड़ी उठापटक की उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर ऑटो के नंबर्स में अगर वीकनेस होगी तो नीचे की तरफ, और मार्केट ऊपर की तरफ आज थकती हुई नजर आई। विश्व के सभी बाजार जो है अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। और मार्केट जब इस तरीके से एक तरफा चलती है तो थोड़ा सांस लेती है, और इस बार मार्केट ने बिल्कुल भी सांस नहीं लिया है। तो 1-2 दिन हो सकता है कि मार्केट साइडवेज रहे, किधर भी जो है मौके ना दे, ना नीचे के ना ऊपर के, और रिजल्ट का इंतजार करे। और अगर मार्केट के अंदर कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि बहुत अच्छे प्रॉफिट से बैठे हुए हैं और पता नहीं आगे रिजल्ट कैसे आएंगे, तो ऐसी भी संभावना है कि एक अच्छी जो समझदारी वाली बात होगी वो ये भी होगी कि कुछ हल्की फुल्की सी जो है प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने के लिए मिल सकती है।
और जो शेयर्स काफ़ी चले हैं वहाँ पर भी। और आज का नज़ारा भी अगर हम देखें तो आज जो है मार्केट को ऐसा लग रहा था कि ज़बरदस्ती जो है कोई मार पीट के जो है इसको ऊपर खड़ा करना चाहता है, और केवल एचडीएफसी ग्रुप के जो शेयर्स हैं उन्हीं के दम पे जो है आज मार्केट को ऊपर रखा गया, और साथ में आईसीआईसी बैंक का सहारा लिया गया, और कुछ और जो जो दो चार हैवी वेट्स हैं उनकी बदौलत जो है मार्केट को ऊपर रखा गया। तो निफ्टी आपके सामने है जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, बिल्कुल फ्लैट। उसके बाद निफ्टी बैंक के अंदर आप देखेंगे कि थोड़ी सी कमजोरी, नीचे तक के लेवल लगाए थे, हालांकि इतनी बड़ी वोलेटिलिटी आज दोनों इंडेक्स में नहीं थी। निफ्टी आज केवल 300 पॉइंट के, बैंक निफ्टी केवल 300 पॉइंट के दायरे में घूमता रहा, जबकि निफ्टी तो 100 से भी कम पॉइंट्स के दायरे में घूमता रहा। करीबन 90 पॉइंट्स के दायरे में आज निफ्टी ने पूरा समय बिता दिया। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको बता रही हैं कि कोई भी किसी भी तरीके की जो है मूवमेंट करने के लिए तैयार नहीं थे। आज बुल्स और बियर सब अपने जो है सौदे काटने की फिराक में थे, तो वोलेटिलिटी उसी रेंज में रही। आज आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं तो कैसे आज मार्केट को ऊपर रखा गया। आपको ये बता रहा हूँ कि केवल और केवल मार्केट को गिरने से रोका गया। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, आईसीआईसी बैंक, इन्फोसिस, एशियन पेंट्स, इन सबका कंट्रीब्यूशन आप देखिएगा तो एक एक दो दो पॉइंट का भी नहीं है। उधर गिरने वालों में भी देखिएगा टीसीएस, रिलायंस, बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा, श्री सीमेंट। ऐसा लग रहा था जैसे आज मैच फिक्स कर रखा है, और पुट और कॉल्स जिन्होंने भी खरीद रखे उन सबके प्रीमियम खाने हैं। तो जो पुट और कॉल्स के जो राइटर्स थे वो आज मौज में थे, जिन्होंने भी की दीर्घ की भी पुट या कॉल राइट कर रखी थी उनकी आज बल्ले बल्ले थी, आज उन्होंने अच्छे पैसे बनाए होंगे। इसके बाद देखिएगा एनएससी की एडवांस डिक्लाइन। एडवांस डिक्लाइन के अंदर अगर हम देखें तो यहां पर डिक्लाइन करने वाले शेयर्स दिन भर बढ़ते रहे, एडवांस वाले शेयर दिन भर गिरते रहे। तो अंत में ऐसा हुआ कि जो एडवांस सुबह 1100 के आसपास चल रहे थे वो घटते घटते 919 हो गए, और जो डिक्लाइन करने वाले शेयर वो 350 के आसपास चल रहे थे वो बढ़ते बढ़ते 711 के आसपास आ गए। तो धीरे से जो है घटने वाले जो शेयर थे वो बढ़ते रहे, बढ़ने वाले जो शेयर्स हैं उनके नंबर घटते रहे। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी एक बात ये मान रही है कि मार्केट वास्तव में थक गई है। मार्केट या तो साइडवेज होगी या ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। और अगर हम चार्ट की बात करें तो चार्ट भी कुछ इसी तरीके की इंडिकेशन दे रहा है। लास्ट की जो 3 कैंडल्स को आप देखेंगे तो ये जो छोटी कैंडल्स हैं विदाउट बॉडी, ये इस बात की तरफ जो इशारा कर रही हैं कि एक जो है हल्की फुल्की जो है प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और यहाँ पर अगर कल ऑटो के डेटा ठीक नहीं आए, ऑटो के नंबर्स, तो जो है वीकनेस भी गहरा सकती है। लेकिन ऊपर की साइड जो है मुझे लगता है क्योंकि आज 14,000 जो अहम लेवल था वो आज टच कर दिया मार्केट ने, 14,000 के पार जाके काफ़ी देर खड़ी भी रही, लेकिन 14,000 पे एक अच्छी सेलिंग जो है देखने के लिए मिल रही थी। निफ्टी बैंक के अंदर देखिएगा कल की रेड कैंडल थी, आज की भी रेड कैंडल है, और हालांकि विदाउट बॉडी है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बात जो है बताऊंगा कि आज की पूरी मार्केट एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक के दम पे रोकने की कोशिश की गई, लेकिन ऊपरी लेवल पर इन पे भी सेलिंग आ रही थी। लास्ट टाइम एचडीएफसी बैंक को ऊपर खड़ा किया गया तब वो जो है गिरावट जो है कम हुई है। इसके अलावा देखिएगा एचडीएफसी बैंक के अलावा अगर हम बात करें कोटक की बैंक की, तो कोटक बैंक के अंदर तो लास्ट के 5 मिनट में नीचे से ऊपर रिकवरी की गई है, नहीं तो 15 से 20 रुपए की गिरावट 3 बजे के बाद आ गई थी एकदम। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि, और जो बाकी एक्सिस बैंक की बात करें, एसबीआई की बात करें, इंडसइंड बैंक की बात करें, तो सारे थके हुए थे आज, और ऐसा इंतजार कर रहे थे कि भाई जल्दी से हमें नीचे जाना है। बट आज एक्सपायरी थी, इसलिए जो है वो अपने आप को ऊपर संभाल पाए, और हो सकता है कि कल से आपको जो है इनके अंदर भी एक नीचे का जो है रुख आपको देखने के लिए मिले। उधर देखिएगा कंट्रीब्यूशन के अंदर आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, पीएनबी बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इन सब के अंदर देखिएगा 2 ही बैंकों का कंट्रीब्यूशन है, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक। इधर गिरने वालों में देखिएगा कोटक महिंद्रा बैंक, एसबीआई, एक्सिस बैंक, इन सब में वीकनेस थी, जो तीनों मैंने आपके साथ नाम भी लिए। इंडसइंड बैंक में वीकनेस थी, बंधन बैंक में भी। तो अब यहाँ पर जो कमजोर बैंक है अदर देन कोटक महिंद्रा बैंक, जो कि एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के अलावा जो है बाकी बैंकों को थोड़ा सा वीक माना जाता है। अगर मैं इनको रैंक करूँ तो नंबर 1 पे कोटक महिंद्रा माना जाता है, वैल्यूएशन वाइज दूसरे नंबर पे एचडीएफसी बैंक, नंबर 3 पर आईसीआईसी बैंक, और बाकी सारे बैंक जो है उनके बाद जो है वैल्यूएशंस में आते हैं। तो अभी यहाँ देखिएगा तो जो कमज़ोर बैंक हैं, हालांकि दिग्गज हैं ये भी, लेकिन ये कमज़ोर बैंक माने जाते हैं अगर इन 3 की रैंकिंग को हटा दें। तो यहाँ पर आज वीकनेस जो है देखने के लिए मिली।
आज कहाँ पर तेजी थी? HDFC, सन फार्मा, डिवीज लैब, ICICI बैंक, एशियन पेंट्स, डॉक्टर रेड्डीज, हिंडाल्को और HCL टेक। लेकिन ये बिल्कुल मामूली सी थी, जो आपको लगता भी नहीं होगा कि आज कोई तेजी थी ये, क्योंकि ऐसी तेजी तो जो है करने वालों के नंबर ही नहीं आते थे, क्योंकि जो टॉप 10 हम शेयर सेलेक्ट करते थे तो उनमें इनका नंबर ही नहीं आता था। उसके बाद गिरने वालों में आज देखिएगा श्री सीमेंट, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS, अल्ट्राटेक, भारती एयरटेल, ग्रासिम, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, इन सब में 1% से लेकर 2% के बीच की गिरावट थी। ITC आज जो है नीचे की तरफ रुक किए हुआ था। उसी तरीके से अदानी, टेक महिंद्रा, SBI, पावर ग्रिड, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर, यहाँ पर भी गिरावट थी। और देखिए कि बजाज फाइनेंस में काफ़ी शॉर्ट्स थे, लेकिन ये शॉर्ट्स जो है अब वो कवर हो गए होंगे। तो यहाँ पर ऐसी पोजीशन होती है कि जब इस तरीके के जो शॉर्ट्स हैं वो जब कवर नहीं होते हैं अगर, तो क्या होता है कि एक्सपायरी वाले दिन जो है बहुत सारे लोग जो उनको रोल ओवर नहीं करते हैं। तो इस तरीके से जो है बहुत जगह पर जहाँ पर बियर्स ट्रैप थे तो उन्होंने जो है हिम्मत नहीं जुटाई होगी, और बहुत सारे जो शॉर्ट्स के सौदे हैं वो अगले महीने रोल ओवर नहीं हुए होंगे, क्योंकि उनको लगा होगा कि यार पहले इतने लॉस के अंदर अब कितना और आगे रोल ओवर करे। तो इस वजह से भी जो है मार्केट थोड़ी हल्की हो गई है। तो क्योंकि जो शॉर्ट्स हैं वो बाजार से कम हो गए होंगे, पोजीशंस थोड़ी हल्की हो गई होंगी, बुल्स काफ़ी अच्छे प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं। तो अब नया ट्रिगर ही मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जा सकता है, अदरवाइज मार्केट रेंज में रहेगी और रिजल्ट के ऊपर इंपैक्ट करना शुरू करेगी। तो जहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी उसके हिसाब से DIs ने क्या किया, तो मैंने कल आपके साथ बात बुक की थी कि DIs देखिएगा आज बड़ी सेलिंग नहीं करेंगे। रीज़न ये कि अपनी जो उनको म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी जो है NAV को एडजस्ट करना होता है लास्ट डे में। तो आज देखिएगा सेलिंग बिल्कुल 257 करोड़ की थी। उसी तरीके से FIs की जो बाइंग थी वो 1100 करोड़ की थी। अब इतनी बाइंग और इतनी सेलिंग होने के बावजूद भी मार्केट देखिएगा ऊपर की तरफ रुख नहीं कर पाया। इतनी जो है नेट अगर देखेंगे तो 800 करोड़ की बाइंग थी फिर भी। तो आज भी कहीं पर मिस्टर इंडिया की जो है पोजीशंस थी कहीं ना कहीं। तो जो मैंने आपके साथ चर्चा की, पुट कॉल रेशो भी जो है चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आज मंथ एंड हुआ है, तो अभी 1-2 दिन के बाद जो है डेटा किस तरीके से बनते हैं उसके बाद ही उस पर चर्चा करेंगे। तो पूरा एनालिसिस आपको कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।